एसिड्स, ये शब्द हम सबने सुना है, राइट? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्या हैं? ये हमारे चारों ओर हैं, अक्सर हमारी नज़रों से छिपे हुए। तो चलिए, आज एसिड्स की पूरी कहानी को समझते हैं एकदम शुरू से। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक तरफ आपके फ़ोन की बैटरी और दूसरी तरफ आपका पसंदीदा अचार। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? एक है हाईटेक गैजेट, दूसरा है खाने की चीज़। क्या कनेक्शन होगा भला? जवाब है एसिड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये दोनों ही चीजें काम करने के लिए एसिड्स पर निर्भर करती हैं। है ना कमाल की बात? तो चलो इसी दिलचस्प कनेक्शन को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसिड की असली पहचान क्या है। मतलब विज्ञान की भाषा में इसे आखिर कहते क्या है? तो देखो, साइंस के हिसाब से एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसे पानी में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करता है। बस यही इसकी सबसे कोर, सबसे बुनियादी परिभाषा है। अब साइंटिफिक डेफिनेशन के अलावा इन्हें पहचानने के कुछ आसान तरीके भी हैं। पहली बात, इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में होता है। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये तो स्कूल का क्लासिक केमिस्ट्री टेस्ट है। और तीसरा, पीएच स्केल पर इनकी वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात यह है कि सारे एसिड्स एक जैसे नहीं होते, और इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग-अलग थ्योरीज भी दी हैं। यहाँ दो मेन थ्योरीज हैं। अरेनियस थ्योरी कहती है कि एसिड वो है जो पानी में H+ आयन देता है, सिंपल। वहीं ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी का दायरा थोड़ा और बड़ा है। वो कहती है कि एसिड एक प्रोटॉन यानी H+ डोनर है। देखा जाए तो दोनों का सार एक ही है, बस देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। अच्छा, एसिड्स को उनकी ताकत के हिसाब से भी बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में जाते ही पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाते हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि वीक एसिड्स जो होते हैं वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही टूटते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। और वीक एसिड की बात करें तो सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है ना, यानी CH3COOH, वो एक वीक एसिड है। तो अब जब हम एसिड्स के टाइप समझ गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि ये दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं और इसमें पीएच स्केल का क्या रोल है। पीएच स्केल ये किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी नापने का एक पैमाना है। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे हमारा सादा पानी। 7 से जितना कम पीएच होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो मतलब वो बेसिक है। अब आते हैं एसिड्स से जुड़ी सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी रिएक्शन पर, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। यह तब होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं। यह प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। देखो, एसिड देता है H+ आयन और बेस देता है OH- आयन। ये दोनों आयन आपस में मिलकर बना लेते हैं पानी यानी H2O, और जो बाकी बचा वो बन जाता है सॉल्ट। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। थियरी तो बहुत हो गई, पर असल दुनिया में इन एसिड्स का काम क्या है? चलिए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं। अरे, इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। गाड़ियों और फोन की बैटरी में, खाने में खट्टापन लाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में पावरफुल क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे, यहां तक कि खेती में मिट्टी का पीएच ठीक करने और पानी साफ करने में भी। मतलब एसिड सच में हर जगह है। क्योंकि एसिड्स इतने पावरफुल होते हैं, ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए इनके साथ काम करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रतिक्रियाओं से गर्मी और गैस निकल सकती है, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि इनके साथ काम करते हुए लापरवाही की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी एसिड्स के साथ काम करें, 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। आंखों के लिए सेफ्टी ग्लासेस, हाथों के लिए ग्लव्स और प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब हवा का आना जाना सही होना चाहिए ताकि कोई हार्मफुल गैस जमा ना हो। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को पतला करने की। इसका एक सुनहरा नियम है, अ गोल्डन रूल, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह शायद सबसे जरूरी सेफ्टी टिप है। नियम यह है, हमेशा पहले पानी लें और फिर धीरे धीरे बहुत सावधानी से एसिड को पानी में डालें। कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है। ऐसा करने से रिएक्शन बहुत तेज हो सकता है, गर्मी पैदा हो सकती है और एसिड उछलकर बाहर आ सकता है।
और अगर कभी गलती से एसिड स्किन पर गिर भी जाए तो घबराना नहीं है, तुरंत उस हिस्से को बहते हुए ढेर सारे पानी से धोना है। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये थी एसिड्स की कहानी। ये क्या है, कैसे काम करते हैं और हमारी दुनिया में कितने ज़रूरी हैं। इस जानकारी से साइंस की एक मजबूत नींव तैयार होती है और हाँ, एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी बहुत मदद मिलेगी। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर एसिड्स हमारी दुनिया के लिए इतने ज़रूरी हैं, तो फिर एसिड अटैक जैसा शब्द इतना भयानक और नकारात्मक क्यों है? ये सवाल हमें किसी भी चीज़ की दोहरी प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ही चीज़ का इस्तेमाल बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए हो सकता है। सोचिएगा ज़रूर।